दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं कि आपने बहुत सहयोग किया। हमने कहा कि आप लिखिए, जिन लोगों से मिलना चाहते हैं कमेंट में जाके आपके नाम आ रहे हैं। हमने आपसे कहा कि आप कंपनी का नाम मत लिखिए, आपने उस चीज़ का पालन किया, बहुत बहुत आभार। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में हैं जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग का 20 साल का तजुर्बा है। हिंदुस्तान के हर राज्य में नहीं, हर ज़िले में उनकी टीम है। मुझे लगता है कि पूरे देश में वो सबसे बड़ी जो टीमें हैं उनमें से एक टीम को वो लीड करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। पहले वीडियो प्रोफाइल देखिए। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं श्री केसी छावड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने लिया है और शायद इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी सर। और शायद ये एक सब्जेक्ट है जो इग्नोर हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान को, जो एक इतना बड़ा देश है सर, और इस विषय को आगे लाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है सर। थैंक यू सर, बहुत 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 ग्रेट, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये एक जस्ट एक आइडिया था और आप जैसे जो इंडस्ट्री के पुरोधा हैं, तो आप लोगों ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया, एक कॉल से आपने आमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे व्यूवर्स की भावनाओं को आपने सत्कार किया। हमारे व्यूवर्स ने बहुत बार नाम लिखा कि केसी छावड़ा जी को बुलाइए, केसी छावड़ा जी को बुलाइए। हाँ जी। और फाइनली आज आपसे मुलाकात हो रही है। नहीं, ये तो खैर लोगों का प्यार है और लेकिन मैं खुद ये चाहता था कि अगर इस तरह की कॉल आई तो मैं बिल्कुल सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं अपने माध्यम से चीज़ें लोगों तक पहुँचाऊँ। थैंक यू वेरी मच सर। यूट्यूब की वजह से आज आपकी वीडियो हमारे पास में उपलब्ध हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। आपको मास्टर ऑफ द सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए सर। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ सर। और वो गांव कुछ ऐसा, जब मेरा बचपन जो मेरा बीता, जहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई, तो मेरा मिडिल क्लास तक पढ़ाई तक मेरी गांव में बिजली भी नहीं थी ऐसे। अच्छा, मतलब इतना बैकवर्ड? हाँ, इतना बैकवर्ड, एक बिल्कुल 100 घरों की बस्ती वाला मेरा एक गाँव था। अच्छा। जहाँ पे मैंने पढ़ाई की। और गांव में तो माहौल होता कि खेतों पे जाना, गाय और भैंस घर में होना, उस माहौल में मैं पढ़ा लिखा। ओके। फिर वहाँ से आया और वहाँ से आगे बढ़ने के बाद शहर आए थोड़ा सा आगे की पढ़ाई करने के लिए। घर में क्योंकि एक पुश्तैनी व्यापार था, छोटा व्यापार था। फिर हम सब लोगों ने, परिवार के सदस्यों ने मिलकर उस व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे कपड़े की दुकान ने एक रूप लिया। अच्छा। और कपड़े की दुकान धीरे धीरे वो एक इंडस्ट्री में बदल गई, क्योंकि काम करने की ललक थी, बड़ा काम करने की थी। परिवार में सब ने मिलकर काम किया तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया। ओके। और फिर उसी दौरान पूरे भारत में मेरा आना जाना भी रहा और कारोबार राजस्थान भीलवाड़ा से निकल के मैं महाराष्ट्र इचलकरंजी तक भी गया। राइट। और फिर एक दिन मौका मिला कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए सन 2000 में। सर, आपकी जो बैकग्राउंड है, जैसा मैंने आपके बारे में जाना, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थे। एक वेल स्टेब्लिश्ड आपका बिजनेस था, अपनी मार्केटिंग थी, अपना ब्रांड था। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग में आना, ये सोचना कि आने वाले समय में ये बिजनेस करेगा, और एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको घर घर जाना, लोगों को बताना, कन्विंस करना, तो क्या विजन था? देखिए, होता है ना कि कोई भी काम करो तो एक है रीजन, कि आपके पास कोई ना कोई कारण होता है जब आप कुछ काम को करते हैं। राइट सर। और एक होता है विजन। और मुझे जब ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मुझे लगा कि आने वाले वक्त का एक वो बिजनेस है जो आपको, मतलब वो सब चीज़ें जीवन के लिए देता है जो शायद एक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।
जहाँ पे आपको नाम, आपको सम्मान, आपको शोहरत, आपको फ्रीडम, आपको मतलब आपकी जो भी अंदर आपकी क्षमताएं हैं उसको पूरे देश और दुनिया तक ले जाने की पूरी एक आज़ादी देता है, अच्छी खासी इनकम देता है। और ये जो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में हो सकती है वो शायद मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी और कारोबार में वो हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है शायद। और जब ये बात मुझे समझ में आई तो फिर मेरे को एकदम से कहते हैं ना अंदर दिल से एक आवाज़ आई कि नहीं मुझे इस पर कुछ काम करना चाहिए। और उससे पहले मैं जब एक इंडस्ट्री चला रहा था, रन कर रहा था, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा टाइम जो है ना सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक इंडस्ट्री के अलावा और मशीनों के अलावा हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए न हम परिवार को समय दे पा रहे हैं न और कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ है ऐसा नहीं कि भी हम कभी एक दिन फ्री हो जाएंगे, बस वो तो एक साइकिल है कि बस हमेशा चलती रहेगी। तो जब इस ऑप्शंस को देखा तो लगा कि ये तो काम बहुत ज़बरदस्त है, इस पर काम करना चाहिए सर। आपने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की सर, लगभग 20 साल से आप इंडस्ट्री में हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय तो इंडस्ट्री की शुरुआत थी हिंदुस्तान में, आज 20 साल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मार्केट का साइज और पोटेंशियल क्या देखते हैं आप? देखिए उस समय तक तो मैं ये सोचता था कि एक बिज़नेस है जो हमें एक आज़ादी और फ्रीडम देगा, लेकिन जैसे जैसे इस बिज़नेस में आगे बढ़ते गए सर धीरे धीरे ये समझ में आता गया कि ये बिज़नेस कितना ज़रूरी है लोगों के लिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान में जहाँ इतनी बड़ी आबादी हम लोग को लेके चल रहे हैं, आज लगभग 135 करोड़ की पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान की है जी। तो इतनी बड़ी आबादी को अगर कोई किसी तरह से ठीक से हम चला पाए, उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें शायद सबसे महत्वपूर्ण अगर वो रोल है तो डायरेक्ट सेलिंग का है। अच्छा। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 91.8% पॉपुलेशन नॉन ग्रेजुएट है। अच्छा। तो अब नॉन ग्रेजुएट लोगों को आप चाहोगे भी 91.8% है। तो अगर इतनी बड़ी आबादी को अगर मैं बात कहूँ कि भी हम लोग एक साधन संपन्न हो जाएंगे तो लिटरेसी लेवल नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, रिसोर्सेज नहीं हैं और लोग गाँव में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में लोग रहते हैं, तो एक ऐसा तरीका चाहिए जो जिस माहौल में जहाँ जो लोग रहते हैं उसी माहौल में उनको काम मिल जाए और वो धीरे धीरे अपने काम अपने अनुभवों से सीख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए ऐसे। और डायरेक्ट सेलिंग मतलब इस मामले में मेरे ख्याल से एक अल्टीमेट वे है, शायद और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। आज अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं सर, चाइना की पॉपुलेशन हमारे देश से ज़्यादा है और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत करते हैं तो अमेरिका के बाद में चाइना दूसरा बड़ा देश है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ जी। और मुझे लग रहा है कि चाइना ने अगर ग्रो किया तो डायरेक्ट सेलिंग का वहाँ एक बड़ा योगदान रहा होगा। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान में भी आप इस चीज़ को महसूस करते हैं? मैं मानता हूँ कि मतलब हो सकता है कि अभी ये बात जो आज हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, अगर इस वीडियो को कोई आज के 20 साल बाद देखेगा तो मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूँ सर कि 20 साल बाद इस हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बदलाव होगा जिसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। और जितना पोटेंशियल पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया में हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग का, उतना इस दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता, वो संभव नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे एक जो है ना लो इनकम ब्रैकेट में लोग काम करते हैं और इतने कम ब्रैकेट में अगर लोगों को कोई काम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा जो धीरे धीरे लोगों को एक इनकम देना शुरू करता है। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि कोई कहाँ रहता है, कोई क्या करता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, कितनी फैमिली साइज है, क्या रिसोर्सेज है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बड़े आराम से इस काम को कर सकता है। राइट। थोड़ा वक्त जरूर देना पड़ता है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जा सकता है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें सर, जहाँ से इंडस्ट्री शुरू हुई, हाँ जी, तो वहाँ पे हम वीडियो देखते हैं, बिल क्लिंटन जी का एक बड़ा फेमस वीडियो है जो ओपनली बोल रहे हैं कि हर नागरिक को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहिए, इसके ये बेनिफिट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज वहाँ पे राष्ट्रपति हैं। हाँ। तो वो प्रो MLM हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स पे आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा इफेक्ट डालेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। देखिए क्या है कि एक तो सबसे पहले कि अभी क्योंकि इंडस्ट्री की साइज हिंदुस्तान में बहुत छोटी है, मतलब बहुत ही छोटी है, ये लोगों के निगाहों में नहीं है। और दूसरा ये रहा कि पिछले 10-15 सालों से 20 सालों से कोई अच्छे बिजनेस बाहर निकल के नहीं आए, तो उसकी इमेज कोई बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है सर। लेकिन जैसे जैसे अच्छी कंपनी आएगी ये बहुत एक रेपुटेड बिजनेस बनेगा और पूरा दुनिया इसको जानेगी, हिंदुस्तान में सब लोग इसको जानेंगे कि यार ये कारोबार का एक बहुत सही तरीका है और ये कई तरह से बेनिफिट दे रहा है लोगों को। ये हमारे भारत को भी, भारत सरकार को भी जो है ये रेवेन्यू जनरेट करता है। हर आदमी अपनी इच्छा से अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार बन जाते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा भेदभाव सारी सब चीज़ें खत्म हो जाती है, जातिवाद खत्म हो जाता है, गलत हैबिट से लोगों की वो खत्म हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ हो रही है, मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त एक क्रिएटिव काम हो रहा है जो इस भारत को बहुत बड़ा बदलाव देने में बहुत बड़ा। कलाम साहब का जो सपना था विकसित भारत का, तो डायरेक्ट सेलिंग उसमें डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा रोल अदा करेगा उस सपने को पूरा करने में। दैट्स ग्रेट सर।